जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, साथ ही एक दूसरे शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। दोनों के Q4 के रिजल्ट्स आए हुए हैं। रिजल्ट्स में अगर हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट पिछले ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 50% डाउन है। क्या ये दिक्कत वाली बात है? देखिए, बहुत सारे लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीद के रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको बेच दिया है क्योंकि बड़ी गिरावट हुई है। तो एक्चुअल में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो ये प्रॉफिट के अंदर डाउन हुआ है वो हकीकत वाला है या कुछ और बात है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इसने 30 रुपये से ज़बरदस्त तेजी 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 दिखाई और ये पहुंच गया 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये से इसके अंदर अभी गिरावट होती है और ये कितना नीचे तक पहुंच गया था देख लीजिए। 54 रुपये से भी नीचे की साइड में शेयर पहुंच गया था। ये देखिए कितना पहुंच गया था, 52 रुपये। 52 रुपये के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि नीचे से इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा। 24%। आपके लिए कुछ नहीं होगा 24%। अगर एक बैंक 24% आपको सिर्फ एक महीने के अंदर अगर बना के दे देता है तो ये समझिए कि ये 3 साल के बराबर है पैसा। क्योंकि अगर आप एफडी देखेंगे, एफडी में 8% लगभग आपको मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 8%। और यहाँ पर कितना बन गया? एक महीने में 24%। तो यही स्टॉक मार्केट है। इन्हीं अपॉर्चुनिटी का आपको ध्यान लगाना है और यही अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती रहेंगी स्टॉक मार्केट के अंदर। बस इसी से पैसा बनाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बड़ी बड़ी गिरावटों पर खरीदना। और बड़ी गिरावटें अगर आपको मिल नहीं रही हैं तो आपको एसआईपी करनी होती है। क्या? एसआईपी थोड़ा थोड़ा खरीदना होता है और खुद से बोलना है आपको कि गिरावट हो इस शेयर के अंदर कि मैंने पूरा माल अभी नहीं खरीदा है। स्टॉक मार्केट की थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। फिर ना तो कोई डर रहेगा, ना किसी के पास जाना है। बस पहले से ही डिसाइड करना होता है कि किसी कंपनी में कितना पैसा लगाना है। पहले डिसाइड कीजिए। सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए। माहौल ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको इस कंपनी के अंदर कितना लगाना है? 40,000 रुपये लगाना है। ठीक है, डिसाइड किया 40,000। ठीक है, अब इसके अंदर एसआईपी करूंगा। ठीक है, 4 एसआईपी 10-10 हज़ार रुपये की बेस्ट। और मुझे गिरावट ही चाहिए। बस अब आपको गिरावट ही चाहिए तो फिर डरने वाली क्या बात है? फिर तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें खत्म हो गई। डरोगे कब आप? जब ह्यूज क्वांटिटी मारोगे। डरोगे कब? जब पता ही नहीं कहाँ खरीदना है। डरोगे कब? पता ही नहीं किस शेयर को खरीद लिया। समझिए बात को। ठीक है, अगर मजबूत कंपनी आपके साथ है, अगर घर मजबूत बना हुआ है तो बारिश में डरोगे नहीं। बारिश में वही डरेगा जिसकी नींव मजबूत नहीं है, जिसने कहीं पर भी मकान बना लिया है, जिसने समुद्र के पास घर बना लिया है, जिसने नदी के पास घर बना लिया है, जिसने तालाब के पास घर बना लिया है, जिसका कच्चा है मकान, मजबूत नहीं है, नींव सीमेंटेड नहीं लगाया उसने, वो डरेगा। और जिसको मालूम है कि बढ़िया शेयर खरीदा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, रिजल्ट इसके आ चुके हैं। आपने देख लिया कि किस तरह से इसके अंदर अभी गिरावट हुई है। एक साल के अंदर लगातार गिरावट गिरावट। एक साल का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 86 से भी ऊपर गया था ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मारा इसने ऊपर की साइड में, 95। और उसके बाद से गिरावट गिरावट है, लगभग 52 रुपये तक पहुँच गया। 50% की गिरावट लगभग ऊपर से हो गई है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न एक बार देखिए। 5 साल का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए, कभी इसने 75 रुपीज़ 73 का बहुत पहले दिखाया था 2016। उसके बाद 2016 से सीधा सीधा 2023 के अंदर इसने 94 रुपये मारा। तो स्टॉक मार्केट ऐसा भी है। किसी को लगता है कि एकदम भाई जैसा है वैसा मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा लगेगा या गलत लगेगा। देखिए, जैसा है चीज़ उसको वैसा ही रखोगे ना तो बढ़िया है। लेकिन आप चाहते नहीं हो कि जैसा है मैं वैसा ही आपको बताऊं, उसके अंदर कुछ जोड़ के बताऊं तो आपको मजा आएगा। ऐसा भी होता है। अगर स्टॉक मार्केट में देखिए तो उसकी प्रिपरेशन आपको नहीं होनी चाहिए। आपने 2016 में शेयर को खरीद लिया 78 पे, बैठे हाँ पैसा बनेगा, नहीं बड़ा, गिरता चला गया गिरता चला। 78 आपका कब पहुंचा? 2023। 2016 से 2023 तक आपने 8 साल वेट किया, 7 साल वेट किया। समझ बात है? तब जाके आपका पैसा बना। तो 7-7 साल तक भी आपका शेयर अटक सकता है। तो जल्दीबाजी किस चीज़ की? सारा पैसा एक कंपनी में क्यों लगाना? एकदम जल्दी क्यों खरीदना? कहीं पर भी क्यों खरीदना? भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो रुको ना, 4 साल रुको, 5 शेयर 10 शेयर खरीद के देख लो पहले। अगर बात बनेगी प्रॉफिट की तो उसी से बन जाएगी। गिर रहा तो रुक जाइए वहीं पर। पहली किस्त तुम्हारी ठीक है, गिर रहा है गिर जाने दो ना। फिर गिर रहा है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा तो गिरने दो भाई, अच्छे सही से गिर जाने दो उसको, फिर उसके अंदर एसआईपी करो। ठीक है, तो इसके अंदर भी आदमी जल्दी से निकल सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने 75 पे खरीदा है और नीचे की साइड में शेयर गिरते गिरते कितना पहुँचा? 22 रुपये। ठीक है,
तो 22 रुपये भी किसी ने खरीदा, यहाँ पर भी खरीदा, तो एवरेज इसका जहाँ तक उम्मीद है मुझे लगता है कि 50 रुपये के आसपास भी अगर आ जाएगा तो वो भी 4 साल के बाद निकल सकता था। यहाँ पे देखिए 2021 में निकल जाता वो 45, 60, 65 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास। कब? जब वो SIP करे। समझ बात आ रही है? तो ये जनरल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। चलिए आप डिटेल में देख लेते हैं एक बार इस कंपनी का प्रॉफिट। बैंक के रिजल्ट्स पढ़ना आसान नहीं होता है, बैंक के रिजल्ट्स पढ़ना आसान नहीं होता। और दूसरे के और किसी भी कंपनी के, आप नॉर्मल कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ सकते हैं। बैंक के रिजल्ट्स पढ़ने में एक शब्द आता है प्रोविजनिंग, सबसे बड़ा खेल उस चीज़ का होता है। ठीक है, प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ है लेकिन पैसा प्रोविजनिंग। मान लीजिए 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये साइड में रख दिए प्रोविजनिंग के लिए, 500 रुपये रख दिए, तो प्रॉफिट तो 1500 का था। अब 1000 रुपये साइड में रख दिए। जी साइड में क्या मतलब है प्रोविजनिंग का? देखिए साइड में रखने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि 100 रुपये या मान के चलिए 1000 रुपये का मान लीजिए FDI या 1000 रुपये अवेलेबल है बैंक के पास। कहाँ से लेगा? FD से आएगा, सेविंग अकाउंट से आएगा, या FD से ही मान के चलिए FD का जो पैसा आया लोगों का 1000 रुपये आया। अब 1000 रुपये उसने मार्केट में उतार दिया, उसको लग रहा है डाउट कि 2% उसमें मारा जा सकता है पैसा। ठीक है, अब 1000 रुपया मार्केट में उतारा तो उसका ब्याज भी आएगा ना, तो ब्याज में से यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसने बचा के रख दिया कि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो हम उसमें से दे देंगे। ठीक है, तो वो किस में से? प्रॉफिट में से दिया है। वो साइड में रखा जाएगा तो वो प्रॉफिट में दिखाई नहीं देगा, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर उसका प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी प्रॉफिट है, तो उसके अंदर एक्चुअल में प्रोविजनिंग भी अगर आप जोड़े ना, तब जाके आपको एक्चुअल उसका प्रॉफिट दिखाई देता है। लेकिन वो सारी चीज़ें समझने के लिए कोई तैयार नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं, काम खत्म। ये बैंकों के लिए। रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पर 8220 करोड़ का था IDFC फर्स्ट बैंक का, उसके बाद 8700 करोड़, 8900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 9300 करोड़, उसके बाद 9400 करोड़। यहाँ पर देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू के अंदर जंप है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट ब्याज की कमाई 4000 करोड़, 4100 करोड़, 4400 करोड़, 4500 करोड़ बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर सब कुछ ओके। ठीक है, लेकिन सब कुछ ओके होने के बाद यहाँ पर आप चक्कर काट जाएंगे क्या कि 1 साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, तो 732 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 643 करोड़ का, उसके बाद देखिए 212 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, उसके बाद 340 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, उसके बाद 296 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। तो ये क्या एक्चुअली में 296 करोड़ का ही प्रॉफिट है। देखिए आप देखेंगे इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से कम है। तो आप देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर में से सिर्फ एक से ज़्यादा है प्रॉफिट, बाकी के सारे क्वार्टर से कम है। आप उससे पहले कहेंगे 700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता था, आज की डेट में इतना कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्या हकीकत में ही है? चलिए तो सबसे पहले हम इस कंपनी की प्रोविजनिंग देखते हैं। चलिए जो हुआ है लगभग 300 करोड़ का है, लेकिन प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ी है बैंक को? देखिए 1400 करोड़ की। कितनी? 1400 करोड़ की। अगर इसमें प्रोविजनिंग भी जोड़ दें तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1450 प्लस 300 कितना हो गया? लगभग 1750 रुपये। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहां पर कितना दिखाई दे रहा? 300 करोड़ का। ठीक है, समझिए उससे पहले प्रोविजनिंग कितनी की? 1300 करोड़ की, उससे पहले 1700 करोड़ की। ठीक है, तो जब भी कभी प्रोविजनिंग बड़ी करनी पड़ी है, देखिए तो प्रॉफिट कम होने का कारण यह है कि प्रोविजनिंग डबल हो गई है। 722 करोड़ की थी, 722 से सीधा सीधा 1400 करोड़ तक की पहुंच गई है। ठीक है, तो जो बड़ा इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोविजनिंग करी है, वो प्रोविजनिंग ज़्यादा करने की वजह से प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है। समझ में आता है? अब ये कि नहीं, इसने कमाई की है इतनी 1450 करोड़ रुपए प्रॉफिट से निकाल के साइड में रख दिया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है NPA वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें से उठा के हम दे देंगे। अगर कोई पैसा नहीं देता है, मार्केट में हमने पैसा डाला, लोन दिया लोगों को, अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो इसमें से चला जाएगा। और ये RBI का सख्त रूल है कि रखनी है। अगर मार्केट में पैसा, आपने FD का पैसा लिया है किसी का, वो जरूर लौटाना है। मार्केट में भले ही आपने पैसा दे दिया है, वो लौट कर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस किसी का FD का पैसा आपने लिया है तो वापस लौटाना ही लौटाना है। तो ओवरऑल मिला के क्लियर पता चल गया है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा था लेकिन प्रोविजनिंग ज़्यादा बढ़ गई। जी प्रोविजनिंग क्या सारे ही जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वो भी इतनी प्रोविजनिंग कर रहे हैं क्या? अब मैं आपको ICICI बैंक का दिखाता हूँ। चलिए, तो ICICI बैंक इतना बड़ा है, प्रॉफिट भी जबरदस्त दिखाता है, लेकिन उसने प्रोविजनिंग कितनी की? सिर्फ 890 करोड़ की। 890 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ की थी, अब वो भी कम कर दी है। लेकिन आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट देखिए कितना है,
नेट प्रॉफिट 12,600 करोड़ का देखने को मिला है। जब इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट एक बैंक दिखाता है, वो पैसा भी उसी के पास रहता है, कहीं जाता नहीं है। हाँ, साइड में रखना पड़ा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट किसी बैंक को हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रोविजनिंग कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। फिलहाल अगर इतना बड़ा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट में साइड में रखिए, साइड में उठा के। पता चला वो, अगर वो साइड में रख दिया फिर आप उसको लोन में नहीं बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लोन में नहीं बांट सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक कितनी कम प्रोविजनिंग कर रहा है, प्रॉफिट कितना जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें आपको नजर आ रही हैं। क्वेश्चन उठता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर क्या बहुत बड़ा पैसा मार्केट में फंसा पड़ा है? नहीं। एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए आप देखिए 0.53% का है, 0.53% का, जो कि नॉर्मल है, इतना सभी का रहता है। ग्रोस एनपीए देखेंगे 1.87% का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। तो इतने घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो जो ओवरऑल मिला के जो प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब प्रॉफिट है। शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और जो बैंक का एनपीए है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। जी आप खरीद लेंगे नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, अब आप अपने से डिसाइड कीजिए खरीदना है, बेचना है, क्या करना है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए हैं। देखिए इसको भी मैं रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ खरीदिए बेचिए, नहीं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 136 रुपये का भाव देखने को मिला। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, कोई खास तेजी नहीं है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न, कोई खास तेजी नहीं है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो शेयर के अंदर गिरावट ही है। और 1 साल का जो हाई अगर देखते हैं तो 259 का है। कितना? 259 का है। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये देखिए, अगर एमआरपीएल के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 240 रुपये से गिरते गिरते देखिए कितना शेयर गिरा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा 57%, 60% शेयर गिरा है। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे 105 रुपये से इसने उछाल मारा और अभी आपके सामने है, ठीक है। तो नीचे से उछाल लगा यहाँ पर 100 रुपये से, और ये कितना है 136 रुपये। तो 36% के रिटर्न नीचे से इसने बना के दे दिए हैं। बस ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, और मार्केट कैप यहाँ पर अगर इसका देखने की कोशिश करते हैं तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रेवेन्यू बहुत बड़ा बड़ा दिखाती हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉफिट कोई खास दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी देखेंगे क्या जान है या नहीं है, आपके सामने सब कुछ रखूंगा, डिसाइड आप ही को करना है। देखिए 25,329 करोड़ का 1 साल पहले रेवेन्यू था, उसके बाद 23,000 करोड़ का घटा, फिर 24,000 करोड़ का, फिर 21,000 करोड़ का, अब 24,000 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो मज़ेदार बात यह है कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा परफॉर्मेंस बढ़िया है। चलिए एक चीज़ आपको मिल गई है। चलिए एक पॉइंट और मज़ेदार मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 3 क्वार्टर, देखिए लास्ट का, सबसे लास्ट का हम नहीं देखते हैं, पिछले 3 क्वार्टर ही देखते हैं। पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे 606 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद निगेटिव हो गया, 474 करोड़ का नुकसान दिखा दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी, इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बाद भी खर्चा उतना ही हो गया। 25,442 करोड़ का ही रेवेन्यू था लगभग, उतना ही 25,000 करोड़ का ही कंपनी ने खर्चा दिखा दिया अपना। 1,031 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी कितना है 1,130 करोड़ का। देखिए सबसे पहले देखिए रेवेन्यू कितना निकल कर आ रहा है, 24,000 करोड़ का, 24,500 करोड़ का। खर्चा कितना हो गया? 23,466 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन बड़ा कम है। आप कोई भी धंधा करते हैं उसके अंदर मार्जिन नहीं होगा, फायदा क्या है? आपने बिजनेस कितना कर डाला एक साल के अंदर? 1 करोड़ का। आपका खर्चा कितना हो गया बताइए ना? 1,05,00,000 का। तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला ना। तो ये सारी चीज़ें मार्जिन में आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मार्जिन बहुत छोटा छोटा है, मार्जिन परसेंटेज 5% का, 2%। लेकिन पहले कभी मार्जिन बहुत अच्छा होता था, 15%, ठीक है। अच्छा देखिए, क्योंकि अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल कम होता जा रहा है। ओवरऑल मिला के देखेंगे, लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग 15% से 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्जिन है। परसेंटेज वाइज में कम है, यानी कि प्रॉफिट भी कमी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे अभी 371 करोड़ का, इससे पहले 309 करोड़ का था, उससे पहले नुकसान था, उससे पहले 73 करोड़ का था। तो इन सबकी परफॉर्मेंस पिछले 4 क्वार्टर की देखते हैं तो अच्छा है। और 1 साल पहले का देखते हैं, 1,138 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके हिसाब से कम है, ठीक है। तो विचार बना सकते हो, देख सकते हैं जो भी है। पिछले 3 क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी है, लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग खराब है।
ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं।